नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी प्रस्तुति 64 अध्याय 2 भौतिकता श्लोक संख्या 66। भावार्थ। आयुक्त अर्थात ना जीते हुए मन और इंद्रियों वाले व्यक्ति में आत्म विषयक बुद्धि नहीं होती। उस आयुक्त व्यक्ति में आत्म विषयक भावना भी नहीं होती। भावना से रहित व्यक्ति को शांति नहीं मिलती और अशांत चित्त वाले व्यक्ति को सुख कैसे मिल सकता है। व्यक्ति का शांत चित्त रहना, यह बात कहने में जितनी आसान है व्यवहार में उतनी ही कठिन है। आज हमारे चारों तरफ इतना अधिक विज्ञान का प्रादुर्भाव है कि हम सीधा तथ्यों पर चले जाते हैं। जो सिद्ध नहीं हो सका, जो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे सकता, उस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। दूसरी ओर समाज में कुछ ऐसे घटक हैं जो आम आदमी की सोच एवं भावनाओं को अपने वश में कर लेते हैं और उनसे वही करने को कहते हैं जिनसे उनका निजी स्वार्थ सिद्ध होता हो। लोग भी अंधविश्वास के चलते यह भी कह सकते हैं कि ऐसे लोग अपने विवेक का प्रयोग कतई नहीं करते और दूसरों की चकाचौंध को सच्चा सोना समझ उसमें डूबते जाते हैं। ये लोग कुछ रोबोट जैसे होते हैं, अर्थात यंत्रवत। कह नहीं सकते कि किसको किस रूप में लाभ हुआ, पर उनके पथ प्रदर्शक अवश्य सोने के सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। यह भौतिकता का जाल है जो भ्रम के धागे से बना दिया जाता है और साधारण बुद्धि वाला मनुष्य इसमें फंसता चला जाता है। चूंकि फंस चुका है, इस बात का ज्ञान होने पर भी वह दूसरों को सावधान नहीं करता, यह सोचकर कि कहीं लोग उसे मूर्ख ना समझ बैठें। यह एक झूठे अहंकार की, कमजोर मनोस्थिति की, भौतिक कामनाओं की बिना लगाम वाली दौड़ है। यह मृग तृष्णा है। यहाँ पर श्री कृष्ण भी अर्जुन को यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि निसंदेह यह एक कठिन परिस्थिति है, पर ऐसे समय में भी मनुष्य को अपने विवेक का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसका एक कारण यह भी है कि जब इंद्रियां अपने वश में नहीं होती तो विवेक भी क्षीण हो जाता है। यहाँ आयुक्त मनुष्य के बारे में कहा जा रहा है जो सदा प्रसन्नचित्त। कहने का तात्पर्य है कि जो विवेकी मनुष्य होते हैं और धैर्यपूर्वक समस्याओं का निवारण कर सकते हैं, जिन्हें अपने विवेक से उचित और अनुचित को परखने का विश्वास होता है, वे कठिन परिस्थितियों में विचलित नहीं होते। वे शांतिपूर्वक प्रसन्नचित्त रहकर समस्या का निवारण नहीं करते, अर्थात उनसे जूझ कर आगे बढ़ते हैं। उनका निर्णय अधिकतर सही होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति स्वार्थी भी नहीं होते। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग बिना कोई प्रयत्न किए ही हार स्वीकार कर लेते हैं। हो सकता है परिस्थितिवश या हो सकता है मोहवश। ऐसे में बिना लड़े हार मान लेना या स्वयं को अयोग्य मान लेना विवेकी मनुष्य का काम नहीं है। जब मनुष्य एकाग्रचित्त होकर अपने को समस्या से दूर, अर्थात भावनाओं से परे, पर अपने सामने रखकर उस पर विचार करेगा तो निश्चय ही फल शुभ और लाभदायक होंगे। इसमें स्वार्थ कतई न होगा। यह मन के सम व्यवहार की और प्रसन्न चित्त रहने की शक्ति है। स्वयं चिदानंद जी ने कहा है, वन हु हैज नो फिलोसॉफिकल गोल ऑफ लाइफ स्ट्राइव और yearn फॉर इट विल नॉट नो व्हाट पीस इज इन माइंड, एंड टू वन हु इज रेस्टलेस वेयर इज हैप्पीनेस। इस श्लोक में बात बहुत ही उचित और साधारण ढंग से कही गई है। भावना से रहित व्यक्ति को शांति नहीं मिलती और अशांत व्यक्ति को सुख नहीं मिल सकता। और ऐसे में मेरा मानना है कि बुद्धि और विवेक भी साथ छोड़ देते हैं। मन से शांत और प्रसन्न चित्त रहना और कठिन परिस्थितियों में मन में उद्वेग को वश में करना ही विवेकी पुरुष के लक्षण है। युद्ध भूमि में अर्जुन की बुद्धि युक्त होना अनिवार्य है और कृष्ण इसी प्रयत्न में लगे हैं। श्लोक संख्या 67 अध्याय 2 भावार्थ। क्योंकि अपने अपने विषयों में विचरने वाली इंद्रियों में से मन किसी भी इंद्रिय का अनुसरण कर सकता है। वह एक ही इंद्रिय इस आयुक्त पुरुष की बुद्धि को वैसे ही हर लेती है जैसे वायु जल में चलने वाली नाव को। श्लोक संख्या 68 भावार्थ। इसलिए हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां इंद्रियों के विषय में सब प्रकार वश में की हुई होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। इस श्लोक में एक साधारण आदमी के स्वभाव का विश्लेषण किया गया है।
यह हम आज की सामाजिक व्यवहार की रूपरेखा में देखने का प्रयास करते हैं, जिससे ऊपर कही गई बात सरलता से समझी जा सकती है। कहा जाता है कि मन बड़े चंचल स्वभाव वाला होता है और विचारों की गति को तो कोई पकड़ ही नहीं सकता। उसके साथ चलना तो दूर, भाग भी नहीं सकते। एक पल हम अपने पास होते हैं और दूसरे पल दुनिया घूमाते हैं। पर यदि विचारों में ऐसी इच्छाएं आनी शुरू हो जाएं, तो भौतिकता से संबंध रखती हैं और बार बार यह इच्छाएं अमुक व्यक्ति के सामर्थ्य से अधिक प्रबल होती जाती हैं, तो ये निश्चित ही मन में अशांति पैदा कर देती हैं। तब यही इच्छाएं एक के पूरे होने पर या दो के पूरे होने पर शांत नहीं होती। एक के बाद एक ये सिलसिला चलता ही रहता है। आंखें अपना सुख ढूंढती हैं, कान अपना रस, जिह्वा अपना स्वाद आदि, और मनुष्य उसे पूरा करने में, प्राप्त करने में जीवन भर लगा रहता है। विज्ञान द्वारा निर्मित जितने भी उपकरण हैं, वो मानव जाति के जीवन में सुख चैन भरने की कोशिश है और मनुष्य के प्रयत्न उसे प्राप्त करने की कोशिश है। इसलिए यह मनुष्य वासनाओं और अहंकार को पूरा करने की कोशिश में सदा कार्यरत रहता है। ये दोनों ही ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो मनुष्य को मानसिक और शारीरिक यातनाएं देती हैं। इससे मन की चंचलता को नहीं रोका जा सकता। आत्मज्ञान के अभाव में मनुष्य भौतिकता में ही उलझा रहता है। संचय के कारण आपस में राग द्वेष बहुत बढ़ जाता है। अहंकार अपने से अपनों को दूर कर देता है। हमें तो अपना नित्य प्रतिदिन का जीवन जीने के लिए भी उचित अनुचित का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। पर आंखों पर पड़ा अज्ञान का पर्दा हमें कुछ देखने ही नहीं देता। कुतर्क भी स्वार्थी हो जाते हैं और मानव ही मानवता का हरण करने लग जाते हैं। एक बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि अच्छे और बुरे का ज्ञान विचारों में होता है, उसे क्रियान्वित इंद्रियां करती हैं, पर आत्मा निर्लिप्त है। ये आत्मा के कर्म नहीं है। जिस दिन हम आत्म सत्य को जान लेंगे, तब यह सब होगा ही नहीं। उस सत्य को जानने के लिए लोभ, मोह, अहंकार आदि को त्यागना होगा। हमारी इंद्रियां इनके अधीन हैं। काम अनुचित या संग्रह करने पर अंतरात्मा से सच की आहट जरूर मिलती है, पर मोह का, स्वार्थ का, लोभ का दंश उसे दबा देता है। ऐसे में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि जब मनुष्य की इंद्रियों पर मनुष्य का कोई वश नहीं रहता, तो वह किनारे से भटकी एक नाव के समान हो जाता है, जिसे हवा अपनी ही दिशा में ले जाती है। इसलिए हे अर्जुन, तुम एक आयुक्त पुरुष की तरह अपनी जीवन नैया को हवाले मत करना। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, उसी को स्थिर बुद्धि होने में सफलता प्राप्त होती है। युद्ध भूमि में श्री कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन अपने मोह जाल से बाहर निकले और अपने कर्तव्य का पालन करें। हमें भी जीवन में ऐसे ही सुधार लाने होंगे। धन्यवाद। नीरा भसीन।